नमस्कार, एनालाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत में अपने पैर जमाने के लिए चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं और बिहार के हर जिले में जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में उनकी पार्टी एक बेहतर विकल्प के तौर पर बिहार की जनता के सामने आ रही है, जो बिहार को विकसित बिहार बनाएगी। प्रशांत किशोर की बातों का असर दिखने भी लगा है। वही उनके कुनबे में अब बड़े बड़े सियासतदानों का नाम भी जुड़ने लगा है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और उनके साथ कई बड़े नाम भी जुड़ने लगे हैं, जो बिहार की सियासत के लिए थोड़ी हलचल मचाने वाली है। प्रशांत किशोर की यात्रा के दौरान उनकी उपस्थिति में 3 नेताओं के जन स्वराज का दामन थाम लिया है। पहला नाम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति का है। वहीं दूसरा नाम बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का है। आनंद ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और बक्सर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। आनंद भले चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें अच्छे खासे वोट मिले थे। वही तीसरा नाम है पूर्व राजद विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी का, जो अति पिछड़ा समाज के जहानाबाद के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, कुछ खुलकर तो कभी पर्दे के पीछे से। तो उसके बाद ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या बिहार की सियासत में भीतर ही भीतर कुछ बड़ा खेल हो रहा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे देखें तो इससे यह बात मोटे तौर पर कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बिहार की राजनीति के अंदर बड़ी हलचल हो रही है और जो हो रहा है वह काफी चौंका भी रहा है। बिहार की सियासत में ये सवाल उठ रहे हैं और जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेताओं के जन समर्थन की नींव कौन हिला रहा है, इसके पीछे का सूत्रधार कौन है। वही धीरे धीरे अब यह बात भी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर उर्फ पीके का जन स्वराज अब अपने पूरे रंग में आने लगा है और बड़े पैमाने पर राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों की राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो प्रशांत किशोर के कई इशारे मिलते हैं। वर्तमान में 3 बड़े नेताओं के प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइनिंग और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे को देखें तो इशारा समझने में आसानी हो सकती है। कुछ दिन पहले हुए विधान परिषद चुनाव को अगर याद करें, जब प्रशांत किशोर ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर चुनाव जिताकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी थी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी कि अब वो भी राजनीति में अपने कदम जमाने वाले हैं। वहीं प्रशांत किशोर की भूमिका रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी पर्दे के पीछे से देखने को मिली है। खबर है कि पर्दे के पीछे रहकर पीके की टीम ने निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के लिए राजनीतिक काम किया, खासकर मुस्लिम वोटर के साथ रणनीति बनाने में काफी मददगार बने। पीके का वो बयान भी याद करें जब उन्होंने कहा था कि MY में से M हटा दीजिए तो फिर देखिए क्या होता है, और नतीजा आया तो सबने देखा कि RJD से M पूरी तरह टूट चुकी थी, जो हार का बड़ा कारण बना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनालाइन न्यूज। धन्यवाद।